हेलो एवरीवन, माय सेल्फ निशा गोयल। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज अपन स्टार्ट करते हैं हिपेटिक पोर्टल सिस्टम। तो आज का अपना टॉपिक है हिपेटिक पोर्टल सिस्टम। अपन देखते हैं कि हिपेटिक पोर्टल सिस्टम क्या है। तो सबसे पहले ये देखने से पहले अपने देखना होगा कि जो नॉर्मल सर्कुलेशन है उसके अंदर क्या होता है, फिर देखें कि हिपेटिक पोर्टल सर्कुलेशन के अंदर क्या होता है, कि नॉर्मल सर्कुलेशन और जो हिपेटिक पोर्टल सर्कुलेशन में क्या डिफरेंस है। सबसे पहले देखेंगे अपने हिपेटिक पोर्टल सॉरी नॉर्मल सर्कुलेशन के अंदर क्या होता है। तो इन नॉर्मल नॉर्मल सर्कुलेशन के अंदर क्या होता है कि सपोज करो ये अपना क्या है, हार्ट है। हार्ट से क्या निकली, आर्टरी निकली। ये क्या है, आर्टरी। आर्टरी किसमें अंदर डिवाइड होती है, आर्ट्रियोल के अंदर। आर्ट्रियोल आर्ट्रियोल किसमें जाएगी, आर्ट्रियोल मिलकर क्या बनाती है, कैपिलरी बनाती है। ये है आर्ट्रियोल, ये मिलकर क्या बनाई, कैपिलरी बनाई। कैपिलरी मिलकर क्या बनाती है, वेन्यूल बनाती है। वेन्यूल मिलकर क्या बनाएगी, वेन बनाएगी। वो किसमें चली जाएगी, हार्ट के अंदर। वेन्यूल वेन्यूल ने मिलकर क्या बनाई, वेन बनाई। वो किसमें चलेगी, हार्ट के अंदर। ये क्या कैपिलरी हुई है, क्या अपने टिश्यू या फिर अपनी जो बॉडी है वो है। अब कैपिलरी और टिश्यू के बीच जो O2 न्यूट्रिएंट्स वगैरह है उनका क्या होता है, एक्सचेंज होता रहता है। जैसे O2 और जो यूजफुल प्रोडक्ट है वो यहाँ पे आएंगे, और जो CO2 या वेस्ट है वो सिंपल डिफ्यूजन के थ्रू टिश्यू से कहां चले जाएंगे, कैपिलरी के अंदर चले जाएंगे। CO2 और वेस्ट फिर वो वेन्यूल और वेन से वापस हार्ट के अंदर चले जाएंगे। हार्ट के अंदर क्या होगा, हार्ट के अंदर वो ओरिकल के अंदर जाएंगे, ओरिकल के अंदर वेंट्रिकल के अंदर, वेंट्रिकल से वो पल्मोनरी जो आर्टरी है उसके थ्रू लंग्स के अंदर चले जाएंगे। लंग्स से CO2 या वेस्ट है वो रिमूव हो जाएंगे। फिर वो ब्लड था वो ऑक्सीजनेटेड हो गया, फिर वापस वो मतलब अपने हार्ट के अंदर, फिर वापस आर्टरी के थ्रू, फिर आर्ट्रियोल के अंदर, फिर अपने कैपिलरी के अंदर आएंगे, फिर अपने ये टिश्यू के अंदर पहुंच जाएंगे O2 या जो यूजफुल सब्सटेंस है वो। ठीक है, ये तो था अपना नॉर्मल सर्कुलेशन के अंदर ऐसा होता है। अब अपन देखिए हिपेटिक सर्कुलेशन के अंदर देखिए क्या होता है। तो अपन हिपेटिक सर्कुलेशन के अंदर देखें तो ये क्या अपना हार्ट है, इसके अंदर भी हार्ट, कैपिलरी, आर्टरी, आर्ट्रियोल वैसे ही बनते हैं। ये क्या अपना हार्ट है, हार्ट से क्या निकली, इसके अंदर भी आर्टरी निकलती है हार्ट से। आर्टरी जो है वो इसके अंदर भी आर्ट्रियोल के अंदर डिवाइड होती है। आर्ट्रियोल मिलकर इसके अंदर भी क्या बनाएगी, कैपिलरी बनाएगी। लेकिन इसके अंदर जो टिश्यू सेल्स होती है हिपेटिक पोर्टल सिस्टम के अंदर, वो किसकी है, इंटेस्टाइन या फिर जीआईटी की होती है। किसकी, इंटेस्टाइन या फिर जीआईटी। ये क्या करेगी, कैपिलरी से जो O2 और जो न्यूट्रिएंट्स है, O2 और न्यूट्रिएंट्स वो सिंपल डिफ्यूजन के थ्रू किसके अंदर आएंगे, इंटेस्टाइन और जीआईटी के अंदर। और जो इंटेस्टाइन और जीआईटी से जो CO2 वेस्ट और जो इसके अंदर इंटेस्टाइन और जीआईटी के अंदर मतलब ये न्यूट्रिएंट्स का यूज करेगी और कुछ न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब करेगी, और कुछ एब्जॉर्ब न्यूट्रिएंट्स है वो वापस कैपिलरी के अंदर जाएंगे। तो इसके अंदर सिंपल डिफ्यूजन के थ्रू कैपिलरी के अंदर CO2 वेस्ट और एब्जॉर्ब न्यूट्रिएंट्स भी होते हैं साथ साथ के अंदर, एब्जॉर्ब न्यूट्रिएंट्स।
CO2 वेस्ट तो अपन ऐसे वेन न्यूल और वेन के थ्रू हार्ट के अंदर पहुंचा सकते हैं, लेकिन कुछ एब्जॉर्ब न्यूट्रिएंट है उसको अपने को लीवर के अंदर पहुंचाना है, जैसे प्रोटीन, अमीनो एसिड वगैरह है, उसका लीवर क्या करेगा, जो अमीनो एसिड है उसका क्या करेगा, लीवर डीएमिनेशन कर देगा। और भी बहुत से ऐसे प्रोडक्ट्स है, ऐसे सब्सटेंस है जो लीवर के अंदर जाएंगे। तो अपने को यहाँ से मतलब वेन के अंदर डालने से पहले इन जो एब्जॉर्ब न्यूट्रिएंट को किस में डालना है, लीवर के अंदर डालना है। तो इसके लिए क्या होगा, इसके अंदर जो कैपिलरी है ना वापस कैपिलरी के अंदर डिवाइड होगी। तो कैपिलरी वापस किसके अंदर डिवाइड होती है, कैपिलरी के अंदर, ये वापस जाती है कैपिलरी के अंदर। और यहाँ पे जो ऑर्गन होता है ना वो कौन होता है, सीधे बना देते हैं, यहाँ पे जो ऑर्गन है वो लीवर है। अब ये जो कैपिलरी है ना ये क्या करेगी, यहाँ से जो एब्जॉर्ब न्यूट्रिएंट्स थे ना, एब्जॉर्ब न्यूट्रिएंट्स जो अपने को कहाँ पहुंचाने थे, लीवर के अंदर पहुंचाने थे, वो किसके अंदर चले गए, लीवर के अंदर चले गए। और लीवर से जो सिंपल डिफ्यूजन के थ्रू जो CO2 और वेस्ट है वो वापस कहाँ जाएंगे, कैपिलरी के अंदर जाएंगे। फिर ये कैपिलरी जाती है हिपेटिक वेन के अंदर, किसके अंदर, हिपेटिक वेन के अंदर। इसके अंदर भी कौन सा, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है ना। फिर हिपेटिक वेन से आगे चली जाएगी इंफीरियर वेना केवा के अंदर, क्योंकि जो लीवर है वो अपने हार्ट से नीचे का ऑर्गन है, तो हार्ट से नीचे के ऑर्गन से जो भी CO2 जो और जो वेस्ट है वो इंफीरियर वेना केवा के थ्रू अपने हार्ट के अंदर जाते हैं। तो ये हिपेटिक वेन आगे किस में जाएगी, इंफीरियर वेना केवा के अंदर। इंफीरियर वेना केवा के थ्रू जो CO2 और जो वेस्ट है वो कहाँ पहुंच जाएंगे, अपने हार्ट के अंदर चले जाएंगे। अब अपन देखिए कैपिलरी से कैपिलरी के बीच जो ये वेन बनी ये कौन सी है, ये होती है हिपेटिक पोर्टल वेन। ये कौन सी है, हिपेटिक पोर्टल वेन। पोर्टल का मतलब दो कैपिलरी के बीच जो कनेक्शन है उसको अपन क्या बोलते हैं, पोर्टल। ये किसका है, लीवर का ना, जिसको बोला हिपेटिक पोर्टल। ये क्या है, एक वेन है, इसलिए हिपेटिक पोर्टल वेन। और हिपेटिक पोर्टल वेन के अंदर देखिए कौन सा ब्लड है, तो इसके अंदर कौन सा ब्लड है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है। क्यों, क्योंकि कैपिलरी के अंदर CO2 वेस्ट और एब्जॉर्ब न्यूट्रिएंट गए थे ना, तो ब्लड कैसा हो गया, डीऑक्सीजनेटेड हो गया, क्योंकि जो O2 थे वो तो टिश्यू ने यूज कर लिया, क्या प्रोड्यूस किया था, CO2, जो वापस किसमें गए थे, कैपिलरी के अंदर गए थे। इसलिए जिसके अंदर जो ब्लड है वो कैसा है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, उसके साथ साथ इसमें क्या है, एब्जॉर्ब न्यूट्रिएंट है, विद एब्जॉर्ब न्यूट्रिएंट्स। ठीक है, ये अपना हिपेटिक पोर्टल सिस्टम। इसके अंदर देखो नॉर्मल सर्कुलेशन के अंदर क्या था, कैपिलरी से पहले आर्टरी या मतलब आर्ट्रियोल थी और कैपिलरी के बाद वेन्यूल थी। इसके अंदर कैपिलरी से पहले तो आर्ट्रियोल है, लेकिन कैपिलरी के बाद एक हिपेटिक पोर्टल वेन है, फिर वापस कैपिलरी। इस कैपिलरी से पहले क्या है, हिपेटिक पोर्टल वेन, और वापस क्या है, वेन है। इसमें एक कैपिलरी से पहले आर्टरी और फिर क्या थी, वेन थी। इसके अंदर ये जो कैपिलरी इससे पहले भी वेन और इसके बाद भी क्या है, वेन है। तो ये डिफरेंस है इन नॉर्मल सर्कुलेशन और हिपेटिक पोर्टल सर्कुलेशन का। अब अपन देखिए हिपेटिक पोर्टल सर्कुलेशन क्या है, इसकी अपन डेफिनेशन देखें तो हिपेटिक पोर्टल सर्कुलेशन क्या है, ये ब्लड को कहां से कैरी करता है, इंटेस्टाइन और GIT से ब्लड को कैरी करे, वो कहां डालेगा, लीवर के अंदर डालेगा। तो इट कैरीज ब्लड इंटेस्टाइन या GI, इंटेस्टाइन और GIT टू लीवर। ट्रांसफर, ये ब्लड को इंटेस्टाइन और GIT से कैरी करता है, ट्रांसफर टू लीवर, ट्रांसफर टू लीवर बिफोर सिस्टमिक सर्कुलेशन। मतलब क्या है कि जो हिपेटिक पोर्टल वेन क्या करेगी, इंटेस्टाइन और ब्लड, इंटेस्टाइन और GIT से ब्लड को लेकर लीवर में डाल देगी। ब्लड को किस में पहुंचने से पहले,
जो सिस्टमेटिक सर्कुलेशन मतलब जो वेन है उसमें पहुंचने से पहले किसमें डाल देगी, लीवर के अंदर डाल देगी। लीवर के अंदर ये ब्लड में से जो एब्जॉर्ब न्यूट्रिएंट्स वगैरह उसको कहाँ डालती है, लीवर के अंदर डालती है। ठीक है, ये अपना हिपेटिक पोर्टल सिस्टम। अब देखिए कि हिपेटिक पोर्टल सिस्टम होता किन किन के बीच है, तो ये किसके बीच है, बिटवीन इंटेस्टाइन और जीआईटी एंड लीवर। तो अपने से कोई पूछे कि हिपेटिक पोर्टल सिस्टम किसके बीच होता है, तो ये किसके बीच है, इंटेस्टाइन, जीआईटी और लीवर के बीच में। अब अपने ध्यान नहीं रहे कि मतलब इसको अपन कौन सा पोर्टल सिस्टम बोलते हैं, जैसे कि रीनल पोर्टल सिस्टम भी होता है, हिपेटिक पोर्टल सिस्टम होता है, हाइपोफाइशियल पोर्टल सिस्टम होता है। तो हिपेटिक वर्ड किसके लिए यूज होता है, लीवर के लिए यूज होता है ना, तो हिपेटिक मतलब लीवर। तो ये किसके बीच है, इंटेस्टाइन और लीवर के बीच, इसलिए अपन इसको क्या बोलते हैं, हिपेटिक पोर्टल सिस्टम। अगर यही जो किडनी के बीच होता है तो अपन इसको क्या बोलते हैं, रीनल पोर्टल सिस्टम। यही अगर जो हाइपोथैलेमस के बीच होता है तो उसको अपन क्या बोलते हैं, हाइपोफाइशियल पोर्टल सिस्टम। तो ये अपना क्या हुआ, हिपेटिक पोर्टल सिस्टम। अपन ने ये भी देखा कि जो नॉर्मल जो सर्कुलेशन है और जो हिपेटिक पोर्टल जो सर्कुलेशन उसमें क्या डिफरेंस है। ठीक है, वीडियो अच्छी लगी तो उसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।